पिताजी, आपको चाहे कोई भी चिंता हो, चाहे आपको कोई भी दुख हो, आप मुझे बताओ न बताओ, पर मैं आपका पुत्र हूं। इसीलिए मेरा धर्म है कि पुत्र के होते हुए पिता और माता को कोई भी तकलीफ नहीं रहनी चाहिए, कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, और उन्हें रात्र को नींद आनी चाहिए, समय पर भूख लगनी चाहिए। ये सारी चिंताएं तो बेटा और बेटी को चाहिए मां बाप की। अरे भाई, जब तक तुम भागवत में आकर भगवान की इस कथा का, भगवान की इस भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और मोक्ष जाने वाले मार्ग का उपदेश नहीं सुनोगे, तब तक माता पिता की सेवा करने का बोध कहां से आएगा? सत्संग के बगैर ज्ञान आता नहीं है? साधु नाम योगम अंजनम सत्संगम, साधु नाम योगम सज्जनम सत्संगम, अथाभूतम सत्य आचरणम भूतानाम योग आचरणम अति सत्संगम। सत्संग के बहुत सारे अर्थ हैं। साधु, सज्जन, योग, भक्ति, उर्णता, सेवा, ये सब आदमी को सत्संग से प्राप्त होता है। जहां पर सत्संग नहीं है वहां पर सेवा नहीं हो सकती, वहां दान नहीं हो सकता है, वहां यज्ञ नहीं हो सकता है, वहां संध्या नहीं हो सकती है। सत्संग में हो तो ही संध्या कर पाओगे, तो ही हवन कर पाओगे, यज्ञ कर पाओगे, दान कर पाओगे, और जन्म देने वाले माता पिता का ऋण चुका पाओगे। आज ब्रह्मा के पुत्र नारद ने संकल्प लिया, पानी नहीं पीऊंगा मैं, भोजन नहीं करूंगा मैं, निद्रा नहीं लूंगा मैं, कब तक? जब तक मेरे पिता ब्रह्मा को मैं शांति प्रदान न कर दूं, उनका दुख दूर न कर दूं। धन्य है ऐसा पुत्र जो अपने पिता के सुख के लिए पानी छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है, और निद्रा। आप कान खोल के सुन लो, आहार, व्यवहार और निद्रा, इन तीन चीजों का त्याग करने के बाद आप जो भी काम करोगे उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। वो काम आपका कभी फेल होने वाला नहीं है। दुनिया में आप कोई भी सेवा ले लो, आप एक तो खाने पीने की फिक्र छोड़ दो, और एक बोलने चालने की, व्यवहार की फिक्र छोड़ दो, और एक सोने की फिक्र छोड़ दो। ये तीन चिंताएं आपकी मिट गई तो तुम चालू चालू योगी बन जाओगे, देखते देखते महापुरुष हो जाओगे, तुम्हारी सारी सिद्धि तुम्हारे पास आ जाएगी। पर नींद सताती है, काम सताता है, व्यवहार सताता है, आहार सताता है, तो फिर तुम्हारा भजन होगा कैसे? संध्या कैसे हो जाएगी? ध्यान लगेगा कैसे? यज्ञ कैसे होंगे? नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों से अज्ञानता हो चुकी है। नारद जी ने अपने पिता की चिंता को दूर करने का उपाय विचार किया। एक महापुरुष के पास गए, क्योंकि किसी भी मुश्किल से बाहर आने के लिए हमारे जीवन में महापुरुष की संगति बहुत जरूरी है। गुरु वाक्यम जनार्दनम, एक सतगुरु की जरूरत है। सतगुरु का अर्थ होता है एक सही मार्ग दिखाने वाला जीवन में चाहिए, जो उचित मार्ग का दर्शन करा सके। दृश्यते अनेन नत्रम, दृश्यते अनेन रूपम, दृश्यते अनेन भोक्यम, दृश्य अनेक प्रकृति नाम तदोबोधम दर्शनम। जो प्रकृति का, रूप का, भोग का हमें अच्छा दर्शन करा सके, ऐसा सतगुरु जीवन में अगर आया तो हमारे हर संकल्प को पूरा करा सकता है, हमारी हर शर्त को पूरा करा सकता है, हमारी हर जिद को पूरा कर सकता है। अगर तुम अज्ञान और जिनकी संगति में रहते हो वो भी अज्ञान, तो तुम्हारा कोई भी संकल्प पूरा पड़ने वाला नहीं है। इसलिए राम कृष्ण इतने महान आत्माएं, इतना विशेष व्यक्तित्व, फिर भी अपने जीवन को पूरा करने के लिए उन्होंने महापुरुषों का साथ, उन्होंने गुरु का साथ किया है। इसलिए राम रामत्व को जीत गए, कृष्ण कृष्णत्व को जीत गए, योगेश्वर बन गए, एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। राम जन्म से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, कृष्ण जन्म से योगी राज नहीं थे। गुरु के आने के बाद कृष्ण को योगी राज का सम्मान मिला और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का सम्मान मिला। जब तक गुरु जीवन में नहीं, जब तक सत्संग जीवन में नहीं है, जब तक दर्शन जीवन में नहीं है, तब तक हमें किसी भी सत उपाधि से नवाजा नहीं जा सकता है। इसलिए बंधुओं, सत्संग गुरु है। एक महापुरुष चाहिए। नारद जी एक महापुरुष के पास गए और अपना दुख बताया। गुरुदेव, मेरे पिता
ब्रह्मा जी को बहुत दुख आया है, न वो खाते न पीते न सोते न जागते, सूखते जा रहे हैं। मैं उनका पुत्र हूं। बेटे के होते हुए पिता बीमार है, दुखी है, नींद नहीं आती, तो बेटा कर्जदार है पिता का। पुत्र वही कहलाता है जो अपने पितरों को तार दे। पुत्र योगम तारे तर योगम न पुत्राणम। पुत्र, बेटा, संतान, एक शरीर की तीन क्वालिटी है। शरीर एक ही, क्वालिटियां तीन है। एक पुत्र है, एक बेटा है और एक संतान है। संतान वो है जो जीवन भर मां बाप का खून पीती रहे और आज्ञा कभी न माने। अर्थात भैंस का बच्चा संतान होती है, अपने मां बाप की आज्ञा नहीं मानता। भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, हाथी का बच्चा, ऊंट का बच्चा, क्यों? वो संतान है। ऐसे तुम्हारे बच्चे भी होते हैं। बेटा, बेटा कौन है? बेटा वो है जो मां बाप की आज्ञा मानकर अच्छी नौकरी करे, पैसा ज्यादा कमाए, पर कल्याण न करे अपना और अपने मां बाप का, कुल खानदान का। वो बेटा है। बेटा माने जो स्थिति बदल दे। पहले कच्चा घर था, अब पक्का घर बना दिया। पहले कागज के पंखे से हवा करते थे, अब इलेक्ट्रिक फैन लगा दिया। ये बेटा है, पर अपना भी कल्याण नहीं कर पा रहा है और मां बाप का भी नहीं। और पुत्र, पुत्र त्रयोगम त्रिभूतम त्रिकालम अत्रिशंभूतो दर्शनानाम। तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में और तीन युगों में, तीन अवस्थाओं में, तीन लोकों में अपने माता पिता का उद्धार कर दे, उसे पुत्र कहा। और भागवत का पहला पुत्र है नारद। तो अब आपको बेटा चाहिए कि पुत्र चाहिए कि संतान चाहिए, वो निर्णय आप ही कर लो। कंपनी का प्रचार, आप लोगों का फायदा। हम तो वैरायटी दे सकते हैं, भोग तुमको ही करना है। जो गलती हो गई है उसे हो जाने दीजिए, पर जो गलती करने वाले हैं वो लाइन पे आ जाओ। शादी होने के बाद किसी को पति मिले और किसी को पत्नी मिले तो महाराज इंद्रदेव की बात कान खोल के सुन लो। इन तीनों में से क्या पैदा करना है वो पहले से तैयारी में रहो। भागवत तो कहती है कि घर घर में पुत्र होना चाहिए। अरे रे 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 रे, होना चाहिए, पर होगा क्या? तंबाकू खा के बच्चा पैदा करोगे तो पुत्र कैसे हो जाएगा? आमलेट खाओगे तो पुत्र होगा? अरे भाई, पुत्र पैदा करना है तो राम और सीता की तरह 14 वर्ष ब्रह्मचारी रह करके वन में तप करना पड़ता है, तब लवकुश जैसे पुत्र पैदा होते। राम जी ने 48 वर्ष की उम्र के बाद, राम जी ने 48 वर्ष की उम्र के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति की। 48 वर्ष के बाद राम जी को पुत्र हुए। और यहां तो फसल का कोई ठिकाना नहीं है, कोई लेवल, कोई स्थान, कोई सीमा, कोई परंपरा ही नहीं। और समय से पहले अगर कोई ऐसा व्यवहार हो जाए, आपकी पात्रता नहीं है और आपने बच्चे को उत्पन्न कर दिया, तो वो बच्चा तुम्हारी कीर्ति मिटा सकता है पर वो कभी कीर्ति बढ़ा सकता नहीं है। ये गलती जिनसे हो गई है, उनकी कीर्ति में ऐसे बच्चे दाग लगाते हैं। इसलिए तुम्हारी कीर्ति में कोई दाग ना लगाए, उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा परिपक्व करो, परिपक्व करो, परिपक्व करो। कुछ भी निर्माण करने के लिए 2:10 पर महाराज इंद्रदेव ने कहा था कि जब तक जीवन में धातु मजबूत नहीं है तब तक कोई भी चीज मजबूत होने वाली नहीं है। धातु से क्या बनता है? संस्कृत पढ़ेंगे, क्लास संस्कृत की है। संस्कृत में धातु शब्द आते। धातु के बाद क्या बनता है? रूप। रूप बनता धातु के बाद। ये रूप इस धातु का है, ये शब्द इस धातु का है। धातु, विभक्तियां,